सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस के बाद कल एक बड़ा फैसला दिल्ली की केजरीवाल सरकार के हक में आया। फैसला था कि दिल्ली में जो अधिकारियों पर नियंत्रण है वो दिल्ली की अब चुनी हुई केजरीवाल सरकार के पास होगा। जिसके बाद जब ये फैसला आया तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जिनके पास सर्विसेज विभाग है, उन्होंने सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटा दिया और उनकी जगह एक नए सचिव को लाने की तैयारी कर ली। लेकिन इस पर केंद्र सरकार अड़ गई। केंद्र सरकार ने कहा कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता, जिसके खिलाफ आज दिल्ली सरकार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और वहां पर जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो हैं। संजय जी, लड़ाई कब खत्म होगी? सुप्रीम कोर्ट आप गए, सालों बाद फैसला हो चुकी है भाई। पहले समझिए आप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला है, 5 जजों की पीठ का फैसला है, जिसमें स्वयं मुख्य न्यायाधीश महोदय थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग के सारे अधिकार होंगे। यह स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास सारे अधिकार होंगे। मंत्रिमंडल का फैसला एलजी के ऊपर बाध्यकारी होगा, विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार होगा, सारा कुछ तो कह दिया। अब निर्लज्जता की पराकाष्ठा पर उतर आई है केंद्र की सरकार मोदी जी की और लाट साहब हमारे एलजी महोदय। एलजी महोदय पहले भी कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, कानून नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, क्योंकि वो एक लाट साहब है। तो अब वो लाट साहब गिरी के चक्कर में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति है और मुझे लगता है कि मुख्य न्यायाधीश महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति 1 मिनट भी दिल्ली का एलजी रहने योग्य नहीं है, जो भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायालय से भी अपने आप को ऊपर समझे। तो अब तो बिल्कुल साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है ये व्यक्ति। संजय जी, दलीलें तो ये भी दी जा रही हैं दूसरी तरफ से कि फैसले आने के 5 घंटे के भीतर आपने ये फैसला ले लिया। दूसरी बात ये कि एक फिक्स टेन्योर होता है, उससे पहले आप तबादला कर नहीं सकते, आपने उससे पहले तबादला करने की कोशिश करी। तो क्या संवैधानिक तरीके से चीज़ें न चलने का आरोप आप पर भी लग रहा है? उसका भी कोई जवाब आप देना चाहेंगे? अरे भैया, 8 साल बाद तो आदेश मिला, एकमात्र ट्रांसफर किया उस पर भी कह रहे हो कि नियम नहीं फॉलो किया। मतलब 8 साल के बाद 8 साल तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जिस सरकार के पास नहीं था, जब सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अधिकार दे दिया, उसके बाद एकमात्र ट्रांसफर किया, उस पर भी ड्रामेबाजी। तो क्या है मतलब? यही है कि हम सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं, हम संविधान पीठ को नहीं मानते हैं, मुख्य न्यायाधीश के आदेश को नहीं मानते हैं। तो दादागिरी है। इसका जवाब भी मिल जाएगा। नए बेंच का गठन करने की बात है और वो रेगुलर बेंच जिसने राय मांगी थी, उसी को फिर से इस आदेश के ऊपर मोहर लगानी है। औपचारिकता मात्र है इसमें। सर, मान के चलेंगे जब तक इस पर स्थिति साफ नहीं होती तब तक आप आगे के फैसले भी नहीं ले पाएंगे, उसमें भी अड़चने आएंगी। वो सरकार को और हमारे अधिवक्ता गण जो है वो तय करेंगे। कितनी उम्मीद है कि इस पर जल्द फैसला आ जाएगा जो आपने? बहुत जल्द आएगा। अब इसमें कोई भागने की गुंजाइश मोदी सरकार के लिए है नहीं, ना एलजी के लिए है। एक सवाल और भी है संजय जी, बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है, हालांकि स्पष्ट तौर पे नहीं कह रहे हैं, कानून भी लाया जा सकता है। अगर जहां हमें लगेगा कि चीज़ें खराब हैं तो संसद में कानून भी लाया जा सकता है, अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए भी कोई पार्टी सोच के चल रही है, सरकार सोच? मैंने तो पहले दिन से कहा कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता से दुश्मनी निभा रहे हैं, लेकिन ये चलने नहीं देंगे हम लोग। उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे और यही रवैया रहा भाजपाइयों को तो गली गली इनको डंडे से जनता मारेगी। यही अगर हालत रही तो इनको दौड़ा दौड़ा के लोग मारेंगे। अगर इनकी हालत यही रही भाजपाइयों की कि हमको दिल्ली की जनता का काम ही नहीं होने देना, हर काम में बाधा डालनी है, तो कोई बेलन लेके दौड़ाएगा, कोई डंडा लेके दौड़ाएगा, गली गली में दौड़ा दौड़ा के इन लोगों को मारेगी जनता। तो संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से अड़चनें कम नहीं हो रही हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है और उम्मीद है कि जल्द इस पर फैसला भी आ जाएगा और जो काम है वो आगे हो पाएंगे। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।